एक इंतहाई अजीबोगरीब और इबरतनाक वाक़या जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो दोनों जिस जगह पर गुनाह करने लगे थे वह रोए ज़मीन का सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मुकाम था। जैसे ही उन्होंने गुनाह किया उसी वक्त उनके जिस्म पत्थर होने लगे, उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गईं और गोश्त पोस्त के जिस्म पत्थर बनते चले गए। उस वक्त उनके करीब करीब कोई नहीं था, इसलिए जो कुछ उन पर गुजरी उसके बारे में ख़ुद उन्हीं के सिवा किसी को नहीं मालूम। ये तारीख़ का इंतहाई अजीबोगरीब और खौफनाक तरीन वाक़या था। दो जिंदा इंसान जिनमें से एक मर्द था और दूसरी औरत थी, अज़ाब इलाही के तहत पत्थर के बन गए थे। कुछ देर गुजरी तो इधर से किसी का गुजर हुआ। उसने उनको देखा और पहचान लिया। ये भी मालूम हो गया कि उन्होंने इस मुक़द्दस और मुतबर्रक तरीन मुकाम पर कैसा घिनौना काम किया था, जिसकी फ़ौरन पकड़ हो गई। लोगों का मारे गुस्से और दुख के इंतहाई बुरा हाल हो गया। इन दोनों पत्थर के बुतों को निशाने इबरत बनाने के लिए इस ज़माने के अहले इल्म और नेक लोगों ने उनको इस मुक़द्दस मुकाम से कुछ दूर इसी इलाके में एक दूसरे से काफ़ी लंबे फासले पर आमने सामने नस्ब कर दिया। इस मुक़द्दस मुकाम पर इबादत के लिए आने वालों के लिए लाजिम करार दिया गया कि इन दोनों बुतों को जूते मारते हुए गुजरा जाए, ताकि देखने वालों के जहनों में उनका किया हुआ गुनाह ताज़ा रहे और वो इस वाक़े से इबरत हासिल करते रहें। अब जो भी इस मुक़द्दस मुकाम पर आता था वो उनको जूते मारते हुए गुजरने लगा। वक्त गुजरता रहा, 100-150 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो नई आने वाली नस्लों ने आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को जूतों से मारना छोड़ दिया। शैतान ने उनके जहनों में ये बात डाली कि क्योंकि ये इबादत का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इन बुतों को जूतों से मारना जरूरी नहीं, बल्कि इसकी बजाय उनको अलामती तौर पर थप्पड़ मार कर गुजरा जाए, जिससे उनसे नफरत का इजहार भी होता रहेगा और उनके किए हुए गुनाह का ख्याल भी लोगों के जहनों में मौजूद रहेगा। गुजरते वक्त के साथ साथ ये थप्पड़ भी हल्की सी चपत में तब्दील हो गया और फिर बिल्कुल अलामती तौर पर आहिस्ता से इन बुतों को छू कर गुजरने का सिलसिला शुरू हुआ। शैतान ने एक बार फिर वरगलाया। अब लोग उन बुतों को इस नीयत से छूते थे कि वो उनसे नफरत करते हुए थप्पड़ मारें, लेकिन साथ ही अपनी हाजात के लिए दुआ भी मांगने लगे। शैतान ने उनके जहनों में बिठा दिया कि अगर तुम इन बुतों को नफरत से छूते वक्त दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं जल्द कबूल होंगी। यहाँ शैतान की शरारतें देख लीजिए कैसे आहिस्ता आहिस्ता जहनों को तब्दील करता है। जब लोगों की हाजात पूरी हो जाती हैं तो शैतान उनको समझाता कि ये हाजत इसी वजह से पूरी हुई कि तुमने बुत को छूकर दुआ की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाली नस्लों की सोच बदलती चली गई और वो अब इन बुतों को छूकर दुआ जरूर मांगते थे, लेकिन उनके अंदाज में उन बुतों के लिए अकीदत और एहतराम आने लगा था। और फिर वो वक्त भी जल्द आ गया जब एक बदबख्त ने इस बुत के सामने उसकी बाकायदा मनाजात की और उसी से दुआ मांगने लगा। जूते मारने से शुरू होने वाली एक दास्तान थप्पड़ मारने, अलामती तौर पर छूने, अकीदत से छूने से होती हुई बाकायदा इबादत तक चली। अब इन दोनों बुतों की बाकायदा पूजा की जाने लगी, उनसे मिन्नतें और मुरादें मांगी जाने लगी। बदी और बदी के इबरतनाक अंजाम की अलामत अब दोनों बुत खुदा बना लिए गए थे। एक वक्त आया कि इन बुतों को सजदे किए जाने लगे, उनके सामने कुर्बानी की जाने लगी, उनका शुमार बड़े बुतों में किया जाने लगा। फिर ये अंधेरी रात और ज्यादा गहरी होती गई, यहाँ तक कि एक दिन रश्दो हिदायत का एक सूरज तुलू हुआ, जिससे वो पूरा खित्ता और दोनों आलम जगमगा उठे। दुनिया से जहालत छटने लगी। एक अजीम हस्ती ने सारी दुनिया में एक ऐसा अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया जिसने रोज़े क़यामत तक जारी और सारी रहना था। एक दिन अरब का वो बादशाह जो गरीबों का वाली और मस्कीनों का सहारा था, फातेह बनकर इस मुकद्दस जमीन में आ पहुंचा। उनकी एक निगाह से बुत और बुत प्रस्त टूट कर बिखरने लगे। लोग तौबा ताइब होकर बुतों से दूर होने लगे। सबको अपने सच्चे खालिक को मालिक की पहचान होने लगी। हजारों साल से ये प्यासी जमीन, ये कुर्राए अर्ज़ हिदायत से सैराब होने लगी। जमीन और आसमान की मखलूकात ने हैरत से इस अज़ीमुश्शान इनकलाब का मंजर पहली बार देखा था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे प्यारे साथी अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ खाना काबा में दाखिल हुए। सब लात मनात के बुत तोड़ डाले। बुतों के टुकड़े उड़ रहे थे और उनको पूजने वाले जो अपने सच्चे रब को पहचान चुके थे देखकर अपनी साबका गुमराही पर पछता रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को रेजा रेजा कर रहे थे और साथ ही ये आयत भी दोहराते हुए जा रहे थे कि हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों इंसानी बुतों की जानिब मुतवज्जा हुए जिन्हें कई 100 साल पहले एक गुनाह की पकड़ में पत्थर का बनाकर नमूना इबरत बना दिया गया था। मर्द का बुत सफ़ा के मुकाम पर नस्ब था और औरत का बुत मरवा के मुकाम पर।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी टुकड़े टुकड़े कर कर उठाकर खाने खुदा की हुदूद से बाहर फेंक दिया। ये औरत मर्द कौन थे, इसके लिए हमें तारीख के औराक को पीछे उलटना पड़ेगा। इसके लिए हमें उस ज़माने में जाना होगा जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम जमज़म के चश्मे के करीब ज़िंदगी के दिन बसर कर रहे थे। उस दौर में अरब की ज़मीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक इंतहाई नामुमकिन सी बात थी। सहरा और खुश्क पहाड़ों की इस ज़मीन पर पानी की एक बूंद का मिलना मुहाल था। अरब के कबाइल मीठे पानी के चश्मों और कुओं की तलाश में सहराओं और वादियों में मारे मारे फिरते थे। ये मौजिज़ाना चश्मा जो नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से मौजिज़ाती तौर पर अल्लाह की तरफ से पैदा किया गया था, इस बेआबो गया इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत से कम नहीं था। और एक कबीला जो बनी जरहम के नाम से तारीख में मशहूर है, वो भी मीठे पानी की तलाश में सहराओं की खाक छान रहा था। उन्होंने जब दूर से परिंदों को उड़ते हुए देखा तो उनको हैरानी हुई, क्योंकि सहरा में परिंदों का पाया जाना पानी की अलामत था। चुनांचे वो सारा कबीला उसी जानिब चल पड़ा। उन्होंने जब एक खातून और एक छोटे से बच्चे को इस ठंडे मीठे पानी के चश्मे के करीब देखा तो वो बहुत हैरान भी हुए और इस इलाके में जहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं था, अल्लाह की कुदरत से एक चश्मे को रवां देखकर खुश भी हुए। उन्होंने हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से इस चश्मे के करीब रिहाइश इख्तियार करने की इजाज़त मांगी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दे दी और उसके साथ ये भी कहा कि इस चश्मे का पानी ज़रूर इस्तेमाल करना, लेकिन ये अल्लाह की अमानत है, इस पर किसी का भी कोई मालिकाना हक नहीं होगा। कबीले वालों ने इस शर्त को कबूल कर लिया और यहाँ पर ही आबाद हो गए। वक्त गुजरने लगा और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने नौजवान इस्माइल की शादी इसी कबीले जरहम एक लड़की से कर दी और यूं रफ्ता रफ्ता हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद खूब फली फूली और यूं मक्का, जिसका असल नाम बक्का था, एक आबादी की शक्ल इख्तियार कर गया। कबीला जरहम वाले काफ़ी अर्सा तक तो सीधे रास्ते पर रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें खराबी पैदा होने शुरू हो गई। अब उन्होंने काबा शरीफ का इंतज़ाम संभाल लिया और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलने वाला हदिया खुद समेटने लगी और यूं रफ्ता रफ्ता उनके अंदर जराइम पैदा होने शुरू हो गए। तब अल्लाह ताला ने उनको सज़ा देने के लिए उनसे जमजम छीन लिया और जमजम का पानी खुश्क हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जमजम के निशान तक मिट गए। अब किसी को मालूम भी नहीं था कि यहाँ जमजम के नाम का कोई चश्मा भी हुआ करता था। अब जैसा कि अल्लाह ताला किसी कौम के बिगड़ने पर उस कौम को किसी दूसरी कौम के हाथों अजाब देता है, इस वक्त इस कौम को भी अजाब देने का फैसला कर लिया गया और एक और कबीले बनी गज़ाआ को इन पर मुसल्लत कर दिया। बनी गज़ा वालों ने बनी जरहम को मार मार कर मक्का से निकाल दिया। उनके कबीले के कसीर तादाद में अफराद को कत्ल कर डाला और यूं लटे फटे बनी जरहम यमन में जाकर आबाद हो गए। इसी ज़माने में उस कबीले के यहाँ एक लड़के और लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम ऐसा बिन यैला था और लड़की का नाम नाइला बिनते ज़ैद था। दोनों जब जवान हुए तो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए और उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। एक बार ये दोनों हज के लिए एक काफिले के हमरा मक्का मुकरमा गए। खाना काबा में इनको तन्हाई मयस्सर न आई तो उन्होंने एक कबीह फेल करने का इरादा कर लिया। चुनांचा जैसे ही गुनाह के मुर्तकब हुए तो उन्हें अज़ाब इलाही ने आन घेरा। यूं वो पत्थर के बुत बन गए। जब उनके बुत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की हुदूद से बाहर फेंकवा दिए तो उस वक्त मुसलमानों के जहन में सफ़ा और मरवा के दौरान सई के बारे में शक व शुबा पैदा हो गया। वो सोचने लगे कि क्योंकि सफ़ा और मरवा पर दोनों बुत नस्ब थे जिनका तवाफ जाहिलियत के ज़माने में किया जाता था, लिहाजा अब उनका सफ़ा और मरवा का तवाफ कहीं इन बुतों की याद में तवाफ ना साबित हो, जिसकी वजह से उन पर भी अल्लाह का अजाब ना नाजिल हो जाए। इस पर सूरह बकरा की आयत नंबर 158 नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, सो जो शख्स हज करे बैतुल्लाह का या उम्रा करे तो नहीं है कुछ गुनाह उस पर जो सई करे इन दोनों के दरमियान, और जो शख्स खुश दिली से करता है कोई नेक काम तो बेशक अल्लाह ताला कदरदान और सब कुछ जानने वाला है।